राजीव जेटली ने आपका सवाल सुना है, उसका जवाब मैं उनसे लूंगी, लेकिन उससे पहले एक टेक राकेश शुक्ला जी आपका, फिर उसके बाद राजीव जेटली आपके पास आती हूँ। किस विषय? राकेश शुक्ला जी, ये जो कहा जा रहा है कि भाई हमने कह दिया बयान तो आपको समस्या हो रही है, लेकिन आपने जो जो किया उसको छुपाने की कोशिश आप करते हैं। नहीं, सबसे प्रमुख बात तो ये है कि बयान क्या दिया जा रहा है। भाई आप पाकिस्तान पे बात करते हो, आप राम जन्मभूमि पे बात करते हो, आप हमेशा संवेदनशील मुद्दों को ही क्यों कुरेदते हो? रही बात वो कांग्रेस में है, भाजपा में है, कांग्रेस में है या नहीं है, विषय ये नहीं है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ पदों पर वो रह चुके हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते वो जो भी बोलेंगे वो कांग्रेस उससे अलग नहीं हो पाएगी, कितना भी कोशिश करे। ये कहने से कि उनकी उम्र हो चुकी है, उम्र होने के बाद वो एक दो बार बोल सकते हैं, लेकिन वो बार बार इस बात को, सिर्फ वही नहीं, उनकी बेटी भी राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर सुरन्या अय्यर ने सार्वजनिक तौर पे घोषणा की सोशल मीडिया पोस्ट पे कि हम मंदिर के विरोध में उपवास रखेंगे। उसके चलते उनको सोसाइटी से नोटिस मिला। तो सवाल ये है कि एक एजेंडा के तहत ही सनातन, धार्मिक और सैन्य सुरक्षा को लेकर ही टिप्पणी क्यों की जाती है और उस मुद्दे को ही क्यों कुरेदा जाता है जो भारतीय जनमानस के लिए बहुत ही भावनात्मक है, चाहे वो पाकिस्तान का हो या चाइना का। बहुत आसान सा इसका वैसे सवाल है, लेकिन उपाध्याय जी से लूंगी जवाब कि आप रेलेवेंट बने रहे ना, क्योंकि अब आपको कोई पूछ नहीं रहा, आप कुछ इस तरीके से बयान देंगे, अचानक से आपके बारे में चर्चा होने लगी है, हम दाड़ में बैठकर इस पर डिस्कशन कर रहे होंगे। राजीव जेटली, आपके पास दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आए हैं, अजय उपाध्याय की तरफ से और नीरज जी की तरफ से, उन दोनों सवालों पर आपका इंटैक्ट जवाब चाहूंगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने कभी देखा, आप भी पूर्णिमा जी जब से छोटी थी, बड़ी हुई, न्यूज़ देखती भी आई होंगी, न्यूज़पेपर भी पढ़ती आई होंगी, कभी आपने देखा कि हमने चाइना के बॉर्डर के ऊपर डिस्कशन करी हो? बस हम 1962 के युद्ध के बाद से उस डिस्कशन पे हमने पूर्ण विराम लगा दिया। चर्चा ही नहीं होती थी, हमारी कितनी जमीन चली गई, हमारे सैनिकों की कैसे हालात हैं वहाँ पर, ये किसी के पास जानकारी नहीं होती थी। आज तो होती है ना, आज तो प्रधानमंत्री चाइनीज बॉर्डर पे जाते हैं, आज तो सबसे हाई एल्टीट्यूड के ऊपर आर्मी टैंक को रिपेयर करने की यूनिट लगाई जाती है, S-400 इंस्टॉल किए जाते हैं। आज चाइना को ये मालूम है कि अपना एयरफोर्स वहाँ हम सबसे फाइटर प्लेट अपने वहाँ पर उतारते हैं, हम आंखों में आंखें डाल करके खड़े हैं और ये देश की जनता जानती है। हमारी विदेश पॉलिसी क्या होती थी? हमारी विदेश पॉलिसी ये होती थी, चाइना के बारे में कोई भी टिप्पणी ना करें, इससे हमारे रिश्ते खराब होंगे और हमें कमजोर देश है, हम चाइना से लड़ नहीं सकते। ये हमारी विदेश पॉलिसी का हिस्सा होता था। क्या आज वो हिस्सा है? आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी बॉर्डर पे जाकर के खड़े होते हैं। अब मैं बात करता हूँ, सीमा में घुसा है, नहीं क्या कह रहे हैं बताइए, और क्या कहना है? 19 वार्ता हो चुकी, ना हमारी नहीं, हम तो कह रहे, अरे हमारी सीमा में घुसने की किसी की हैसियत नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है। हम गर्दन तोड़ना जानते हैं, हम गर्दन तोड़ना जानते हैं, हम उनको खदेड़ना जानते हैं, हम उनको उनकी औकात दिखाना जानते हैं। जो भारत की तरफ अपनी नजर उठाता है, हम उनकी औकात दिखाना जानते हैं, लेकिन डिस्कशन से बाहर कर देना, चर्चा ही ना करना, लोगों को पता ही ना होना, देश की जनता को गुमराह करना, ये बताना नहीं कि हम तो सरेंडर करते आए हैं और यही सरेंडर की पॉलिसी अपना के रखेंगे। हम तो चाइनीज कंपनियों को इंडिया के अंदर खुले द्वार देंगे ताकि हमारी भारतीय कंपनियां बंद होती चली जाए। ये पॉलिसी थी आपकी, और किसके लिए? चंद पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए, चंदे के लिए। जो चंदा आप चीन से लेते हैं, जिस चंदे को लेकर के अपनी राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, उस चंदे के लिए अपने देश को बर्बाद करना, उस चंदे के लिए चीन से अपना मुंह मोड़ना, उस चंदे के लिए इस देश की जनता को चीन के भारत के साथ क्या हालात रहे उससे अवगत ना करवाना, ये पॉलिसी अपनानी थी आपने। और यही पॉलिसी आज मणिशंकर अय्यर जी उजागर कर रहे हैं, यही प्रेम उजागर कर रहे हैं। दूसरा सवाल जो पूछा नीरज जी ने बता रहे हैं, जो दूसरा सवाल नीरज जी ने आपके लिए सामने रखा, उसका जवाब दीजिए। फिर प्रोफेसर अजय आपके पास आती हूँ, फिर दूसरे सवाल का जवाब राजीव जेटली। अपने महान झूठे नेता के समर्थन में बिल्कुल बिल्कुल मैं देता हूं। देखिए, बार बार पूछ रहे हैं, हमारी आर्मी ने, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने, उन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जिन आतंकवादियों का की संलिप्तता
पुलवामा अटैक में थी। हमारी एजेंसियों ने मौत के घाट उतारा, हमारी एजेंसियों ने निकाला कि कौन कौन मास्टरमाइंड थे। उमर फारूक जिसको हमने मार गिराया, हमने और भी जो पाकिस्तान से जुड़े हुए या कश्मीर से जुड़े हुए आतंकवादी संगठन थे उन सबका सफाया करा। आज बात को पलटने के लिए देखिए आज अजय भाई जी आज रुकने के इरादे में नहीं है। आज अजय जी क्यों ऐसी बात अजय जी रुक नहीं पा रहे हैं बिल्कुल। आप चुनावी मोर्चा में हैं। अरे अजय जी चुनावी मोर्चा छोड़ दीजिए, भारत की संप्रभुता और अखंडता का सवाल है उम्र ना का तकाजा है, उसमें कम से कम चुनाव अजय जी बढ़ती उम्र का तकाजा है। नहीं तो आराम से सुनते और आराम से बोलते। मोदी जी को और मोदी जी के गोदी मीडिया को सिर्फ चुनाव। सुनिए मेरी उम्र नहीं बढ़ रही, आपकी बढ़ रही है। अच्छा ठीक है राजीव जेटली रुकिएगा क्योंकि मैं अंतिम उम्र का अंदाजा लग रहा समय में हूं चर्चा के। थ्योरी यही डिसाइड कर ली है ना आजकल। जेटली साहब आपको रोकूंगी। प्रोफेसर अजय उपाध्याय नहीं आपकी बढ़ रही है, मैं सुनाई पड़ रही हूँ, आप मुझे सुन सकते हैं? नहीं आपकी थ्योरी सुनी ना मैंने, उम्र वाली थ्योरी सुन सकते हैं अजय जी? अजय जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जेटली साहब भी सुन रहे होंगे। नहीं आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज सर सुन रहा हूं मैं क्लियर है? ठीक है मुझे ये बताइएगा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपका अभी अलायंस एक फॉर्म हुआ, इंडिया आपने नाम रखा, भारत से प्रेम तो होगा ना सर, इसमें तो कोई शक शुबा है नहीं? ये तो कोई अंधा अनपढ़ आदमी है ना, बता देगा ना, बता देगा ना। तो जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनके साथ गाहे बगाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कांग्रेस खड़ी हुई क्यों नजर आती है? अंतर कर रही है फिर क्यों कांग्रेस खड़ी हुई नजर आती है? जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनके साथ खड़ी हुई कांग्रेस क्यों नजर आती है, या कांग्रेस के नेता क्यों खड़े हुए नजर आते हैं? ये आपके चश्मा बदलिए अपना। अरे सर लगाती ही नहीं हूं तो कहां से बदलूं? ना लेंसेज लगाती हूं। ऑपरेशन कराइए। अरे तो मोतियाबिंद है ना, मोतियाबिंद नहीं कर रहा हूँ। अजय जी मुझे आपसे इस तरीके की उम्मीद नहीं है वैसे। आप जिस तरीके से अभी बात कर रहे हैं ना अजय उपाध्याय, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी आपसे। आप बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और मुझे आप इतना लो लेवल पर चले जाएंगे सर, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। खैर इट शोज योर कैरेक्टर, उसको मैं तो नहीं सुधार सकती। आपका कैरेक्टर और आप कितना सम्मान रखते हैं लोगों का वो इससे रिफ्लेक्ट होता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम इतनी हैसियत तो कांग्रेस पार्टी अपनी रखेगी ना अजय उपाध्याय कि जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनके साथ ना खड़ी नजर आए, फिर चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, उसको लेकर कुछ कहने की हैसियत है आप लोगों की। आप देश विरोधी हो, आप भाजपा की भक्त हो, आप जैसे भाजपा की भक्त हो, कुछ नहीं हो सकता सर, कुछ नहीं हो सकता। देश विरोधी हो, कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस को देश विरोधी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। इस सोच के साथ कुछ नहीं हो सकता। आप इसी तरीके का व्यवहार रखिए, इसी तरीके की शब्दावली का आप लोग इस्तेमाल करिए, कुछ नहीं हो सकता। प्रोफेसर अजय उपाध्याय और मणिशंकर तो सिर्फ एक नाम है, लेकिन मणिशंकर की सोच मुझे लगता है हर जगह बहती है, वही रिफ्लेक्ट होती है। नीरज जी 10 सेकंड दे पाऊंगी सर आपको, 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं है, बोलिए नीरज जी। बिल्कुल अजय भाई थोड़ा चुप रहिए, हाँ शायद आप ही की सुन ले, बोलिए अजय भाई थोड़ा चुप रहिए। देखिए पूर्णिमा जी, जो बार बार बोला जाता है कि कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के साथ लगी रहती है, जाहिर सी बात है जब आपको पता है कि कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के साथ संलिप्त है तो सरकार को पता ही होगा। तो सरकार अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? पूर्णिमा जी, देश बड़ा है कि राजनीति बड़ा है? और यह कुल का ये तो उनको तय करना है जो देश विरोधी बयानबाजी करते हैं कि देश बड़ा है या उनकी राजनीति बड़ी है, ये उनको तय करना है नीरज जी, और ये उनको तय करना पड़ेगा, उनको ये तय करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे ही आके कुछ नहीं बोल सकते, ना इसकी इजाजत दी जाएगी। नहीं सर, नहीं नीरज जी, आपके हिसाब से नहीं चीजें चलेंगी। नहीं, ये तय करना पड़ेगा उन लोगों को, ये तय करना पड़ेगा उन लोगों को जो देश विरोधी ताकतों के जैसी बयानबाजी करते हैं कि वो नहीं कर सकते हैं, ये इनको तय करना पड़ेगा। सरकार को तो पहले पता होगा, सरकार को तो पहले पता होगा ना कि सरकार के। अजय भाई थोड़ा सा शांत रहिए, अजय भाई थोड़ा शांत रहिए, अजय भाई थोड़ा शांत रहिए। नीरज जी आपका समय बहुत ज्यादा ओवर जा चुका है, जो मैंने आपको समय दिया था, और माफी के साथ क्योंकि अब मेरे पास समय है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जेटली जी, जुड़े आप। अजय उपाध्याय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
नीरज जी हमारे साथ थे, राकेश शुक्ला जी, के सिन्हा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दहाड़ में आज के लिए फिलहाल इतना ही।